पत्नियों को पति के नाम लेकर पुकारना नहीं चाहिए। आप कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बेतुकी पुरानी ओल्ड मॉडल वाली बातें बोल रहे हैं। तो हाँ, बोल रहे हैं ओल्ड मॉडल पुरानी बेतुकी बातें, पर क्या करें, अब हमें बेतुकी बातें ही आते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। अब ऐसा है ना, फिर भी हम कहेंगे पत्नियों को पति को नाम लेकर पुकारना या फिर तू कह के पुकारना। कुछ लोग तो तू भी बोलते हैं, तू और नाम लेके। चाहे पति समान एज के भी हो, पति का नाम लेके नहीं पुकारना चाहिए और पति का असम्मान नहीं करना चाहिए। पति का सेवा करना पत्नी का धर्म होता है, अधिकार होता है और मर्यादा, मान, संस्कार होता है। अब हम बेतुकी बातें कर रहे हैं तो इसका क्लियरिफाई भी करते हैं, क्योंकि आप कोई अगर हमें बोलेंगे कि बेतुकी बातें, तो इसका मतलब है वो वेल एडुकेटेड है, मॉडर्न है, तो हम पुराने ख्यालात के हो गए, हम ओल्ड मॉडल हो गए और हम अशिक्षित हो गए, मतलब अनक्वालिफाइड हो गए। तो रही बात, ठीक है, हम मान लेते हैं हम अनक्वालिफाइड है, हम ओल्ड फैशन की है, हम मॉडर्न नहीं है। पर एक बात हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज, जो मम्मी पापा या फिर मतलब जो आपका दादा दादी, नाना नानी, कोई भी होगा पुराने टाइम में, तो वो लोग शिक्षित थे या नहीं थे वो हमें, मतलब हम उस बात पे बोलना नहीं चाहते। पर आप आज जो उस टाइम में तो संस्कार था, है ना, करीबन आप मान लो ये क्या बोले 2000 मतलब 90s तक तो देखा ही है कि 2000 ऐसा, मतलब बहुत वेरी रिसेंट ये मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है कि मतलब संस्कार, कोई मर्यादा, मान रखना ही नहीं है भाई। ये सब तो ओल्ड मॉडल है, ये सब पुराना ख्यालात है। हम लोगों को मॉडर्न बनना है, मॉडर्न रहना है। सब तो एक जैसे है, समान है, सबका समान अधिकार है। यस माय डियर, सबका समान अधिकार है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। पर आपके जो बात को हम बोलना चाह रहे थे कि आपके पूर्वज जिन्होंने आपको इतना वेल एडुकेटेड बनाया, आपको शिक्षित बनाया, मॉडर्न बनाया, तो वो लोग अपने मान मर्यादा को रखते थे, संस्कार को रखते थे। उस टाइम की पत्नियां पतियों को मान सम्मान करते भी थे और उनका नाम लेके नहीं पुकारते थे, उनको सम्मान, जैसे हम अपने बारे में ही बोलते हैं, मेरी मम्मी कभी भी पापा का नाम लेके पुकारा ऐसा देखा ही नहीं है कभी भी। और मेरी मम्मी पापा को एक्चुअली मेरा मदर टंग असमीज है, तो हैरी हुनी से ने, मतलब अजी सुनते हैं, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग हुआ अजी सुनते हैं, हैरी हुनी से ने, तो ऐसे करके पुकारते थे और खाना खाते थे, भोजन करते थे, मम्मी पापा को पहले देते थे, उसके बाद मम्मी भोजन करते थे और पापा के साथ हमेशा ही कंसल्ट करते थे। मतलब मान मर्यादा एकदम ही, मतलब मम्मी जितना रखना चाहिए, एक पत्नी को जितना रखना चाहिए उतना ही रखते थे। और पापा भी मतलब मम्मी को बिना पूछे कुछ नहीं करते थे। इवन कि मेरी मम्मी का डेथ पहले हुआ और जब मेरी मम्मी का डेथ हो गया उसके बाद मेरे पापा का मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ था, मतलब मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मम्मी को छोड़ के पापा रह ही नहीं पाते थे। मतलब इतना दोनों में प्रेम थे। 2 साल पूरा भी नहीं हुआ मेरे पापा का भी डेथ हो गया। मतलब अगर मम्मी सम्मान करती थी, मान मर्यादा रखती थी, तो उसका मतलब तो पापा को उनको मतलब डोमिनेट करना था। तो पापा इतना प्रेम क्यों करते थे? उसका मतलब दोनों में ही प्रेम बराबर था, पर मम्मी अपना नियमों का पालन करते थे। अब हम अपने तारीफ, मतलब अपने मम्मी पापा का तारीफ सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम का जो भी मतलब मतलब क्या बोले, हस्बैंड वाइफ जो भी पति पत्नियां थे उस टाइम का,
ये लोग अपना मान मर्यादा, सम्मान, संस्कार सब कुछ रखते थे। तो वो उन लोगों ने हम लोगों को कैसे शिक्षित बनाया? अगर वो लोग ओल्ड फैशन का ही थे तो फिर वो लोग हम लोगों को इस कदर कैसे ले आ पाया कि हम लोग इतना वेल एडुकेटेड हो गए, इतना अल्ट्रा मॉडर्न हो गए कि हम अपने संस्कार ही भूल गए। तो क्या अगर ये अगर ओल्ड फैशन है तो फिर हम लोगों के मम्मी पापा भी तो यही नियम कानून मानते थे, तो फिर हम लोग कैसे न्यू जनरेशन हो गए, हम लोग कैसे इतना वेल एडुकेटेड हो गए? क्योंकि वो लोग अपना संस्कार मानते थे बोल के हम लोगों को उपयुक्त, तो हम लोगों को जो है हम लोगों को एक जगह पे लाया, मतलब हम लोगों को इंसान बना पाए, क्योंकि वो लोग मान मर्यादा जानते थे। वो लोग अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान, अपने जो भी उन लोगों का जो संस्कार थे, नियम कानून थे, वो लोग अच्छी तरह से मानते थे। एक्चुअली ये हम लोगों के गार्जियन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर है ये न्यू इतना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा चेंजिंग सोशल मीडिया तो ठीक है, अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाई होगा सब कुछ ही मतलब रखना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये एक तरह का क्या बोले इसको, अज्ञानता का अंधकार बोले, या फिर क्या है कि बोले ये सब रॉन्ग है, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, पर ये रॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद 2 नंबर एक बात पे आते हैं, आप सब कोई, ठीक है, मम्मी पापा का बात हम छोड़ ही देते हैं, वो लोग ठीक है, चलिए वो लोगों ने जो बनाया हम लोगों को बनाया, पर हम एक और बात बोलना चाहते हैं। धन का ज़रूरत सबको है ना, पैसा रुपए, ये मतलब माता लक्ष्मी की ज़रूरत सबको है, तो सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं। मतलब मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अलग धर्म में भी वो लोग भी लक्ष्मी पूजा के दिन घर के बाहर, मतलब अब क्या है कि स्कूल कॉलेज लाइफ में तो दोस्त वगैरह रहते ही है ना, जो मुस्लिम संप्रदाय में है, जो क्रिश्चियन संप्रदाय में है, मतलब हम लोगों के बीच तो बातचीत होता ही था। तो वो लोग भी बोलते थे कि लक्ष्मी पूजा के, मतलब हम लोगों का घर में भी देखा है कि लक्ष्मी पूजा के दिन बाहर जाके एक अगरबत्ती लगा देते हैं, कि उसका मतलब ये है कि लक्ष्मी की ज़रूरत सबको है, राइट। जैसे क्या बोले, हाँ, तो फिर क्या है कि लक्ष्मी की ज़रूरत सबको है, आई मीन टू से पैसे की ज़रूरत सबको है, तो उसके लिए माता लक्ष्मी का पूजा भी करते हैं सब। तो चलिए एक बात बोलते हैं माय डियर, आप अगर एक अगरबत्ती भी घर के आंगन में जलाओ और एक फूल भी दो, पूजा तो पूजा ही होते हैं ना, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, वो मायने नहीं रखते। पर आपने ये सोचा कि हाँ लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये सब मानते हैं सब लोग ही। तो क्या है कि अब ये बातें हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप पूजा करते हो, अब हम आते हैं अपने जो भी लोग हैं जो लक्ष्मी का पूजा धूमधाम से करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो क्या है कि जब लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का जो संस्कार है, अब माता लक्ष्मी अगर चाहिए, आप अगर किसी को चाहते हैं, सोचिए, मतलब ये जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं तो मतलब आप चाहते हैं कि वो आपका बात सुने, या मतलब बोलते हैं ना कि हाँ सबको अपने जैसा ही पसंद है, तो बात ऐसा ही है। तो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का अगर आवाहन करना है, माता लक्ष्मी अगर चाहिए, तो माता लक्ष्मी का जो संस्कार है, उनका जो गुण है, तो उसको भी तो हमें ग्रहण करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या दिखती है, वो हमेशा ही अपने स्वामी नारायण के श्री चरणों में दिखती है, और हमेशा ही अपने स्वामी नारायण का मान सम्मान आदर सत्कार हमेशा ही करते हैं। यही दिखते हैं ना कि नारायण का चरण सेवा करती हुई माता लक्ष्मी दिखती है। दैट मीन्स ये मर्यादा है, स्त्री का ये मर्यादा है, अधिकार है, और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो क्या है कि
अब बोलेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम अगर चरण में ही गिर जाए तो हमारा मान सम्मान का क्या, हम तो इतना क्वालिफाइड है। एक बात बोले माय डियर, आप क्वालिफाइड हो, वेल एंड गुड, बट क्या है कि हम क्वालिफाइड हो गए, हम मॉडर्न हो गए, उसका मतलब हम अपना मर्यादा ही भूल जाएंगे। अरे सुनिए, पुरुषों का क्या है, पुरुष तो एक पुरुष का साइकोलॉजी अगर आप बोले तो एक पुरुष हमेशा ही एक मतलब उनका होल लाइफ ही एक माँ को ढूंढते हैं हर किसी में। देखिए, अब कोई बोलेंगे कि माँ को ढूंढते तो फिर गलत क्यों सोचते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर वन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके सोच को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या है कि एक पुरुष पत्नी में भी माँ को ही ढूंढते, क्योंकि पुरुष बहुत अंदर से एक पुरुष हमेशा ही चाइल्डिश रहता है, मतलब शिशु सुलभ रहता है, एक शिशु जैसा होता है। क्योंकि पुरुषों में क्या है ना, हमेशा ही क्या है कि माँ से वो जगह उसको मिलते हैं कि माँ सब कुछ, एक बेटी को हमेशा कैसे बनाते हैं कि उसको सब कुछ सिखाना, समझाना, बुझाना, घर का काम काज सब कुछ सिखाता है। और पुरुषों को क्या है कि अभी का टाइम में तो सब कुछ सिखाना मतलब शुरू कर दिया है, फिर भी लड़कों को क्या है कि माँ बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं कि ठीक है बेटा है, कुछ नहीं हम ही कर देते हैं, हम ही बना देते हैं। हमेशा ही माँ अपने बेटे को केयर करके रखता है। तो क्या है कि पुरुष इसीलिए माँ के ऊपर डिपेंडेबल रहता है हमेशा। एक पुरुष, दैट मीन्स माइंड की करिएगा कि एक पुरुष हमेशा ही अपने माँ के ऊपर डिपेंडेबल रहता है कि मेरी मम्मी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी मुझे खाना दे देगी, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ कर देगी। तो इसका मतलब यह है एक पुरुष सदा के लिए एक बच्चा ही रहता है। तो इसीलिए माँ तो देखिए कॉन्टिन्यूसली रहेगा नहीं, एक दिन तो मम्मी को जाना ही है ना, माँ को तो एक दिन ये देह छोड़ना ही है। इसीलिए एक पुरुष के जीवन में एक पत्नी की ज़रूरत पड़ती है जो उनको समझे और एक माँ बनकर, एक बहन बनकर, पत्नी बनकर, दोस्त बनकर उसका साथ निभाए। तो क्या है कि ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया, पर क्या है कि अब आते हैं कि सम्मान करना। अगर माँ ही है तो सम्मान क्यों करेंगे, तो क्या है कि सम्मान करना, क्योंकि अब बोलते हैं तो माता पार्वती महादेव को क्यों सम्मान करते थे, तो माता पार्वती तो बहुत शक्तिशाली थे। लक्ष्मी के बिना भी तो, माता लक्ष्मी के बिना भी तो नारायण अधूरे हैं, और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। फिर भी शक्ति शिव को क्यों इतना पूजते हैं, क्यों साधना करते हैं शिव के लिए, बार बार साधना करते हैं, क्यों करते हैं? शिवे सर्वार्थ साधिके बोलते हैं, जो है साक्षात आदि शक्ति स्वरूपा, आदि अनंत है, उनके जैसा शक्तिशाली और कौन ही है, ये तो पता ही है ना। तो क्या है कि क्यों करते, तो ये नियम है, ये माता आदि शक्ति ने बनाया है, हम लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ये नियम है, जो माँ ने किया है वो हमको भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि नियम का अगर उल्लंघन होगा तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। तो संतुलन को बना के रखने के लिए आपको अपना मान मर्यादा, जो भी संस्कार है, नीति नियम है, ये पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए, आप छोटा नहीं होंगे। जो झुकता है वो ऊपर ही जाता है, जो गले नीचे करता है उसके गले में माला भी पहनाया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे जो नीचे करते हैं उसको तलवार भी किया जाता है हो सकता है। तो क्या है कि आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप के ऊपर तलवार आएंगे या माला आएंगे। ये बहुत क्या है कि थोड़ा टेढ़ा मेरा बात है, पर क्या है कि डिपेंड आपके ऊपर ही करता है कि आप माला पहनना क्या पसंद करेंगे या फिर तलवार लेना पसंद करेंगे तो क्या है कि बात यह है कि अपने पति का सम्मान करना एक पत्नी का धर्म है, और पति का नाम लेके नहीं पुकारना चाहिए, और पति को आप कह के पुकारे तो ही अच्छा है। इसमें अनक्वालिफाइड या ओल्ड फैशन जैसा कोई बात नहीं। मॉडर्न होना अच्छा है, अल्ट्रा मॉडर्न होना अच्छा है, पर अपने आप को भूल जाना, अपने
पूर्व संस्कारों को भूल जाना, इट्स नॉट गुड माय डियर, इट्स नॉट गुड। और साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई, इट्स ओके, बट स्पिरिचुअलिज्म पहले था या साइंस पहले था, इन दोनों के बीच थोड़ा सा सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिएगा कि हमें अपने संस्कार को खो देना है। हम अगर सनातनी बन के, हम अगर सनातनी होके अगर सनातनी मर्यादाओं को अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और सनातन तभी तो बचेगा, तभी तो और ऊपर जाएगा जब हम लोग सनातनी मर्यादाओं का पालन करेंगे। अगर बुरा लगे हमारी बातों का तो माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, गाली दे दीजिए, इट्स ओके, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर क्या है कि आप अपना कार्य करिए, यही हम चाहते हैं। बाकी हमें गाली दीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें आदत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।